हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं, पहला क्लास है, हालांकि सीटेट का प्रीवियस ईयर का जो मैथ्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो कराएंगे आपको। इसी तरह से एक सीरीज लेकर के हम आएंगे जिसमें आपको हम सीटेट की तैयारी कराएंगे। जिनका मैथ्स वीक है वो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के और 2 सिक्के 2 रुपये के और एक सिक्का 10 रुपया का है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीक़ों से दे सकते हैं। मतलब कि हमारे पास जो 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, 3s यानी 3 सिक्के, और 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, 2, और 10 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं, 1 सिक्के हैं। हमें देना है, आपको हमें 14 रुपये देना है, 14 रुपीज़ देना है। तो किस तरह से दे सकते हैं आप? इसमें ये भी कर सकते हैं कि 2 सिक्के दे सकते हैं, तो 2 रुपये के देंगे तो ये 4 रुपया हो जाएगा, और 1 सिक्के देंगे कितने, 10 रुपये के देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, 2 दूना 4। तो ये इस तरह से आप, एक तो पहला ये हो जाएगा आपका। अब दूसरा है कि दूसरे तरीके से, अब जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 2 सिक्के दे देंगे हम, और 2 रुपया के जो सिक्के हैं वो 1 सिक्के, यानी कि सिक्के हम 1s क्यों लिख रहे हैं, यानी 1 सिक्का, 2s क्यों, 2 सिक्का और 1 रुपया। अब फिर ये जो 10 रुपया है वो कितने सिक्के दे सकते हैं, 1 सिक्के। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 2 12, 2 14। तो कितने तरीके से हम दे सकते हैं, 2 तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब बताइए, यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहते हैं और 0 भी रहते हैं, तो हमें कहा गया कि जैसे गुना करने के लिए कहा गया, अगर हम इन नंबर को गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएंगे। उसके बाद 5 है हमारा, 5 के बाद हमारा क्या है, 6 है, हमने यहाँ 9 दे दिया। ठीक है, 6 7 और उसके बाद 8 होता है, और 9 और 0 भी होता है। अब बताइए, इन सभी नंबर को गुना करने के बाद 0 से जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पता है ना, किसी भी संख्या को हमें 0 से गुना करने पर 0 होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, एक बगीचे में कंगारुओं के कितने चिन्ह हैं, 48, और खरगोश के क्या है, 12 पद चिन्ह, और बत्तख के 40 पद चिन्ह। पद चिन्ह मतलब फुट मार्क है, यानी पैरों के निशान है। ठीक है, 12 फुट मार्क, और यहाँ पे कंगारुओं के कितने हैं, के 48, और उसके बाद खरगोश रेबिट जो है उसके कितने पद चिन्ह हैं, 12, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, बतख यानी डक, डक के कितने हैं, 40 पद चिन्ह। अब यहाँ पे हमें ये करना है कि कंगारुओं के कितने पैर होते हैं, वैसे तो 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, इसी तरह से वो 2 पैर 2 हाथ से चलता है, तो मतलब 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या, रेबिट के भी 4 होते हैं, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और बतख के कितने पैर होते हैं, 2, तो 20, 12 3 और 20। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है, अ रेक्टेंगुलर field has 4 centimeter length and 3 centimeter width. For the corner of his field, a small square of side 1 centimeter cut off. What will be the ratio of the length of the boundary of the rectangular field before cutting square and the length of the boundary the rectangular field square cutting? यानी मतलब कह रहा है कि पहले जो क्या है, आयताकार खेत की लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की जो सीमा थी, सीमा की लंबाई, और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की लंबाई क्या होगी। अब बताइए, पहले हमारा क्या था, काटने से पहले ये हमारा आयताकार है, ये क्या था, लंबाई 4 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई क्या थी, 3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। तो पहले क्या था, 4 3 7 4 11 3 14 था। ठीक है, सीमाओं की लंबाई क्या थी, 14 सेंटीमीटर थी। अब हमें कह रहा है कि इसमें से क्या कर दिया है, 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया है। 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया गया है। देखिए, ये हमारा आयताकार था,
ये हमारा 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया, चारों कोनों पे काट दिया। मतलब ये एक, ये एक, ये एक, ये, मतलब कि इस तरह से काट, अगर एक करके काट दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर बच जाएगा क्या 1, ठीक है। ये हमारा 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि ये एक एक करके कट रहा है। ये फिर 2, यहाँ पे 1 कट जाएगा, ये 1 कट जाएगा, ये फिर 1 1 1। तो कटा हुआ जो भाग है उसका हम पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था 2, एक ये हो जाएगा 3, एक ये 4, 4 के बाद ये फिर 1 होगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 3 था। तो 1, उसके बाद 1 1, उसके बाद फिर ये 2, फिर 1 1, फिर 1 1 1। तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14। तो टोटल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो मतलब कि 14 पहले भी था, 14 अब भी है, तो 14/14। तो क्या हो जाएगा अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो 1:1 ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, थर्ड में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जॉन 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में 1/5 भरने के बाद शॉन के पास कितना मात्रा में दूध। अब बताइए 2 लीटर दूध है। अब हमें आंसर मिलीलीटर में दिया है तो हम इसको मिलीलीटर में चेंज कर देंगे। 1 लीटर में कितना मिली होता है, मिलीलीटर 1000। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 2000 मिलीलीटर, ठीक है। अब कहा कि इसमें से यानी कि 1/2 यानी कि आधा ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 2000 इंटू 1/2 करना है। फिर ये 1/2 का जो हिस्सा रहेगा इसमें, यानी 1000 में जो बचेगा उसका 3/4। 3/4 जो है इसको, तो अगर इसमें से 1/2 का 3/4 भाग चला जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1/4 लिख सकते हैं इसको, सिंपल है। और 1/5 है तो 1/5 को हम लिख सकते हैं, 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 4 4 कट जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 2 51 2, 1000। फिर ये 5 से कट जाएगा तो ये 200 आ जाएगा। या तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं 200 ml, या फिर इसका एक और मेथड होता है। हमारे पास क्या था 2000 था, इसका 1/2 पहले निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 1000 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1000 बच जाएगा। अब 1000 का फिर क्या किए हैं 3/4, 3/4 जो निकाले हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/4 कितना हो जाए, मतलब 1000 आया था, 1000 में 2000 में 1000 घट जाएगा तो 1000 बचेगा। तो अब 1000 का ही क्या हो जाए, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 250, तो 750। यानी 1000 का 3/4 कितना भाग होगा 750। तो अब 1000 में से अगर हम 750 घटा देंगे, यानी ये वाला अगर इसमें से इतना घटा दिए, मान ले पहले देखिए 2000 में इतना घटाए तो इतना आया, यानी इतना बचा। अब इसमें से इतना घटा देंगे तो क्या बच जाएगा फिर मेरे पास फिर बच जाएगा 250। 250 जो बचेगा उसका हमको क्या करना है 1/5 निकालना है। तो 1/5 में क्या हो जाएगा 50। तो अब ये निकल के क्या आ गया 50। तो 250 था, यानी इसमें से इतना घटाएंगे 250 में फिर 50 निकल जाएगा तो 200 बचेगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर उस मेथड से, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको बता दें कि जो 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, वरुण के पास 10 रुपये का नोट है। वरुण नाम का कोई आदमी है या फिर लड़का, उसके पास क्या है 10 रुपया, उसमें से 6 रुपया का पेन खरीदता है। उसे दुकानदार 1 और 2 रुपया के कुछ सिक्के लौटाता है, यानी कि कॉइन्स लौटाता है। तो उसे कितने सिक्के प्राप्त होंगे। अब बताइए 10 रुपया था, उसमें 6 रुपया का वो पेन खरीद लिया, तो उसके बाद बचा कितना 4 रुपया। 4 रुपया दुकानदार उसको दे रहा है, तो देगा तो क्या करेगा 1 रुपया का कितना सिक्का दे सकता है 2 सिक्का दे सकता है। किसका 1 रुपया का 1 आर। और उसके बाद फिर
अब क्या कर सकते हैं, 2 रुपया है, 2 रुपया का कितना सिक्का दे सकता है, एक सिक्का दे सकता है, तो एक सिक्का दे सकता है किसका, 2 रुपया का। 2 रुपया का एक सिक्का, दो, एक का दो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 रुपया हो जाएगा। तो कितने तरीके से दे सकता है, यानी कि कितने सिक्के प्राप्त होंगे, तो 3 सिक्के, मतलब कि 1 रुपया के 2 सिक्के और 2 रुपया के 1 सिक्के, यानी कि 3 सिक्के प्राप्त होंगे 4 रुपया देने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं इस सबको, सिर्फ प्रैक्टिस आपकी बनी रहनी चाहिए। उसके बाद हमारा है 7वां नंबर प्रश्न है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, तो 6 क्रमागत संख्या में पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। कर द सम ऑफ 6 consecutive numbers is 45. What is the sum of squares of first 3 numbers from the given 6 consecutive numbers? पहले 3 जो क्रमागत संख्याओं के उनके वर्गों का योग हमको निकालना है। तो पहले हम संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेंगे क्या, पहला हम x मान लेंगे, और हमको कहा कि इनका योग है, तो हम डायरेक्ट योग करते जाते हैं। x से दूसरा मान लेंगे x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 प्लस x + 5। तो एक संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, पांचवा और छठा संख्या बराबर क्या दिया हुआ, 45 दिया हुआ है। तो अब हम ये 1x 2x 3x 4x 5x 6x, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस, आप जोड़ देंगे 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 6x + 15 बराबर क्या आ जाएगा 45। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 15, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 30। अब हम इसको निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/6, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो अब हमारे पास पहला संख्या था x बराबर क्या हो जाएगा 5, उसके बाद x + 1 था, उसका क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, फिर x + 2 है, तो 5 2 7। अब इनके वर्ग का योग, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो 9 6 15, 15 5 20 की 0 हासिल 2 4 3 7 2 9 2 11, तो 110 जो होगा, पहली 3 संख्या जो होगी उनका वर्गों का योग क्या हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ए वाला 110 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट दोनों सही है, एक सही है। तो इस पर पहला स्टेटमेंट है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या नहीं है। अब बताइए एक के बारे में हम क्या जानते हैं, एक क्या है, 9 तो भाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या। एक तरह से हम कह सकते हैं ये 9 तो विषम संख्या है, 9 सम संख्या, वो तो अलग मैटर है, वो हमें यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये क्या है, 9 तो भाज्य संख्या होगा, ये भी सही है, 9 अभाज्य संख्या होगा, 9 भाज्य संख्या, दोनों सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो हमारा 8 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम 9वां नंबर प्रश्न करेंगे। 9वां नंबर हमारा प्रश्न है 3/20 का 2/3 क्या है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। 3/20 का 2/3 ऑफ 3/20, 3/20 का मतलब 3/20 का क्या है 2/3, यानी कि 2/3। तो ये 3 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/20, तो ये क्या हो जाएगा 2/20 यानी 2/20। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गीता 100 मीटर की तार से, गीता नाम की कोई लड़की है जो 1 मीटर की तार से जमीन पर बार लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाएं ताकि उसके पास अधिक क्षेत्रफल की भूमि हो। अब बता दें कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार और आयताकार, और एक सर्पिलकार है, यानी सर्कुलर है, वृत्ताकार। अब बताएं कि अगर जहाँ पे ये सारे फिगर्स होंगे यानी आकृति होंगे, वहाँ पे आपको एक बार बता दें कि अगर इसका वैल्यू लेके भी आप बना सकते हैं सबका, या पेरीमीटर ले करके बना सकते हैं, बट यहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम आपको बता दें कि अगर ये हमारे पास जहाँ पे त्रिभुज होगा,
ये त्रिभुज, उसके बाद वर्ग और आयत और वृत्ताकार। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया होगा क्षेत्र, यानी कि जो सबसे ज़्यादा भूमि पर रहेगा क्षेत्रफल, वो रहेगा हमारा सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार। ठीक है, आप इसको ध्यान में रख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा को, और ये भी बता दें कि सबसे कम कौन होगा, त्रिभुजाकार होगा, उससे ज़्यादा थोड़ा सा वर्गाकार, उसके बाद आयताकार, तब वृत्ताकार। यानी सबसे ज़्यादा वृत्ताकार होगा, तब उसके बाद आयताकार का होगा, उसके बाद वर्गाकार, और सबसे कम त्रिभुजाकार का होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज पतंग, समचतुर्भुज एक पतंग, उसे उस आकृति का नाम बताने का जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया। अब बताइए रैखिक सममिति यानी सिमेट्री क्या होता है, यानी ऐसा लाइन जो उसे यानी कि बराबर भागों में बांट दे। क्या करे, बराबर भागों में बांट दे। तो सबसे पहले हम पतंग का चित्र बनाएं। पतंग हमारा इस फॉर्म में होता है, तो इसमें एक लाइन क्या हो जाएगा, एक ही लाइन होगा सिमेट्री का, इसके अलावा और दूसरा लाइन। लेकिन समचतुर्भुज हम बना सकते हैं। वन सेकेंड, समचतुर्भुज हम समान, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि इस तरह से दो, यानी कि दो विकर्ण खींच के हम, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, समचतुर्भुज में रोम्बस में 2 हो जाएगा, तो रोम्बस में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कहा कि जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो तो कौन हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में निकलती है। क्या होती है, हर आधा घंटा होती है एक बस जाती है, फिर आधे घंटे बाद दूसरी बस जाती है वहाँ से। ठीक है, निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले निकल चुकी थी, अगली बस 9:25 पर आएगी। कब आएगी, 9:25 पर आएगी। आधा घंटा में निकलती है, तो उस 9:25 पर तो आएगी अगली बस। तो पहले उससे पहली वाली बस जो गई थी वो कब गई थी, आधा घंटा पहले थे। 9:25 में अगर हम 30 मिनट घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8:55 में उससे पहले वाली बस निकली थी। अब कह रहा, जिस समय पूछ रहा यात्री, किसको, क्लर्क को पूछ रहा, तो क्लर्क कह रहा है 10 मिनट पहले निकल चुकी है, 10 मिनट पहले आएगी। 9:25 में 10 मिनट पहले निकल चुकी है, तो मतलब कि 8:55 में गई थी, 9, इसमें 10 हम जोड़ देंगे तो 9:05, ये सॉरी 50 मिनट हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8:55 में 10 हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9:05 हो जाएगा। ठीक है, 9:05 पे वो क्लर्क बता रहा है कि 10 मिनट पहले निकल गई थी। तो कब बता रहा है, 9:05। ठीक है, उसके बाद अब हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक होगा। हमारे पास यानी कि अलग अलग क्षेत्रफल वाले आयत दिए हुए हैं, उनका हमको परिमाप ज्ञात करना है। अब आयत का क्षेत्रफल दिया है 60 वर्ग किलोमीटर, जिसमें एक भुजा एक है, तो दूसरी का क्या होगा। अब बताइए 60 है क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला, L/B होता है। अब हमारा एक भुजा जो है 1 है, इधर 60, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो 60 होगा। तो परिमाप फिर किसका निकला, परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो 60 + 1 61, 60 + 1 61, 61 दूना 122 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 122 निकल के आ गया। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दिया हुआ है 60 वर्ग, जिसमें एक भुजा 2 है, तो 60 बराबर क्या है, 2 × कुछ भी मान लो B है, तो दूसरा क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। 30 निकल जाएगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 30 + 2 यानी 30 2 32 दूना 64 आ जाएगा। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा का फिर वही 60 है, क्षेत्रफल सबका समान दिया हुआ है, और भुजा क्या है, 6 है, 6 × B मान लेते हैं, 6 10, तो एक क्या है, एक तो 6 होगा, एक 10 होगा। अब हमको पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यानी कि 2 × L + B, यानी दोनों भुजा को गुना करते हैं, तो 6 + 10, इसको किससे, 2 से गुना करेंगे, 10 6 16 दूना 32, तो तीसरे वाले का क्या आ जाएगा, 32। अब हमारा लास्ट दिया हुआ है, उसमें एक हमारा 12 है
क्षेत्रफल तो सबका समान दिया 60, 12 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा को हम बी मान लेते हैं। बी बराबर क्या, 12 पंचे 60, तो दूसरा 5 हो जाएगा और एक 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि इसका फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 12 + 5, 12 5 क्या हो जाएगा, 17, 17 दूना 34, तो ये हमारा हो जाएगा 34। तो अब यहाँ बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, 122, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसको आसानी से भी कर सकते थे, आराम से देख करके, 60 है तो 6 से, समझ गया, 60 है सब में, 6 दिया हुआ तो दूसरा 10 होगा, 10 छक्के 10 होगा, तो 10 6 16 दूना 32, डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते थे, बट हमने पूरा आपको बता दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से 14 गिलास पानी पीता है, यानी एक दिन में कितना गिलास पानी पीता है, 14 गिलास, ठीक है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता। अब बताइए, एक दिन में 14 गिलास पीता है, 14 लीटर कितना है, यानी कि गिलास की क्षमता कितनी है, 300 मिलीलीटर, तो एक दिन में कितना पी रहा है, 14 दिया है, 4200 क्या पी रहा है, मिलीलीटर पी रहा है। अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो वह 1000 से भाग देंगे तो 4.2 लीटर यानी कि पी रहा है, कितने दिन में, 1 डे में। अब 7 डेज, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 डेज में कितना पिएगा, 4.2 × 7, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 की 4 हासिल 1 7 28 1 29, तो 29.4 लीटर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सीटेट के प्रीवियस ईयर के मैथ्स क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में हैं। दोस्तों इससे अगले वाला जो होगा क्वेश्चन, उसमें हम आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर से आगे कराएंगे आपको। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हाँ सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।